बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। आज हम एक और ऐसे इशू पे बात करेंगे कि ख़वातीन के साथ, जो बेवा ख़वातीन हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। लाहौर में हमारे कई ख़वातीनों पर तशद्दुद भी हो रहा है, आजकल देखने में आया। IG पंजाब ने कई नोटिस लिए हैं और कईयों के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। तो हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं शाज़िया तुफ़ैल। इनको 2003 में डिवोर्स हुई। इनका छोटा बेटा था, उसके पैसों के लिए, खर्चे के लिए एक इन्होंने दावा कर दिया। डिग्री इनके हक में हो गई और डिग्री होते होते अब 2,95,00,000 के करीब डिग्री पहुंच गई। और एक कोई मौज़म बिलाल है जिन्होंने 5 लाख के इनसे चेक भी ले लिए 2 नंबर तरीके से कि जी मैं आपका काम करवाता हूं, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया। और उल्टा गालिब मार्केट थाने में उनके खिलाफ दरख्वास्त इनके दे दी कि मैंने आपसे ये पैसे लेने हैं, चेक के, झूठी दरख्वास्त दे दी। SHO ने कहा है, हमसे बात हुई है SHO की, SHO ने कहा जी मैं मैरिड करूँगा। तो हमारी भी IG पंजाब और DIG ऑपरेशन से अपील है कि इन खातून से जो ज़्यादती हो रही है, जो रिश्वत ले रहा है बंदा, जो इनको तंग कर रहा है, झूठी दरख्वास्त दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा गरीब के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये इनकी ज़ुबानी सुनते हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं, कैसे यहाँ तक ये पहुँच गई। जी शादिया बीबी। भाई मेरी ना 2003 में ना मेरा 1 साल का बेटा था। जब मुझे डिवोर्स हुई, मैंने डिग्री करवाया केस। 2005 में मेरी डिग्री हो गई थी। मेरी डिग्री हुई, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया, मैं चुप करके अपने बेटे को लेके बैठी हुई थी। मैंने दोबारा कुछ भी नहीं किया। ये वकील धोखेबाज मुझे फ्रॉडिया मिला, मौज़म बिलाल। इसने मुझे कहा कि मैं आपकी ना जो बहना डिग्री हुई है ना उसके ऊपर ना चैलेंज करता हूँ, इजरा करता हूँ और आपके पैसे मिलेंगे। पहले ये झूठ बोलता रहा, उसका मैंने किया है, मैंने भी दे दी। मैंने कहा चलो मेरे बच्चे का कुछ खर्चा निकल आएगा। इसने बाद में मुझे कहा कि जी उसका 28 लाख निकला है, 22 लाख निकला है। फिर बाद में कहता बहना ये बात करना ना, कैलकुलेशन में हुआ है कि 2,92,00,000 की डिग्री हुई है। तो मैंने कहा भाई आप जज साहब से बात करें कि ये मेरे पैसे मिल जाए, चले मेरे बच्चे का भी कोई फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। इसने मेरा वो इजरा का केस करके उसके बाद में साथ ही 2-3 महीनों बाद ही मुझे कहता है अपने बेटे को पुलिस में करवाना है। मैंने कहा कि अगर हो सकता है तो करवा दे, 7 लाख रुपया लगेगा, तुम्हारा बेटा पुलिस में हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। मैंने इसको ना फिर भी कर के कहा 5 लाख। मैंने 2 लाख अपने बनवई से लिया, 2 लाख अपने बेटे की बाइक बेची, बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए। 1 लाख मेरी भाभी ने देखा कि अब ये मौज़म बिलाल जो है ये क्या चाहता है, क्या कह रहा है? भाई ये कहता है कि अब उसने ना उसी बात पे मैं आ रही हूँ। मैंने इसको डिमांड की पैसों की। उससे पहले इसने धोखे से मेरे 2 चेक लिए कि फ्रॉड के तौर पे, कि मैंने जज को दिखाने हैं रिश्वत के तौर पे, मैंने रिश्वत के तौर पे दिखाने हैं, मैंने बहना इसका कुछ नहीं करना। और जब इसको मैंने चेक दे दिए उसके बाद मैंने पैसों की डिमांड की तो इसने आगे से ये सब कुछ करना शुरू कर दिया कि मैंने वो पैसे आपके केस के सिलसिले में लिए हैं। क्योंकि केस के सिलसिले में तो इसने कहा था जब मिलेंगे मैं आपसे 10% लूँगा, और वो पैसे भी नहीं दे रहा। वो तो वकीलों के काम ही यही होते हैं कि जी 302 अगर कोई बंदा मार के चला जाए और सुबह कहते हैं जी सुबह उसमें मैं बेल करवा दूंगा। ये सब ऐसे ही हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। दाद रसी कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मेरे ऊपर गालिब मार्केट में जाके इसने कर दिया है, वो क्या कहते हैं, दरख्वास्त दी है और झूठे चेक डिसऑनर मेरे ही चेक लेके मेरे ऊपर केस कर रहा है। ये मैंने एक जी है पंजाब बार काउंसिल में, एक मेरी इसके खिलाफ आपने बिलाल के खिलाफ दी हुई दरखास्तें? हाँ जी। कहाँ दी हैं? एक मैंने दी है इधर CCPO लाहौर को दी थी, वो कल अनारकली थाना 12 तारीख थी, कल अनारकली थाने में आई थी, पुरानी अनारकली। SHO साहब के पास ये आया, इसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं देना इनका, बस बात ख़त्म यही की यही, और चेक भी नहीं मिलने। और मैंने इनके खिलाफ, ये उन्होंने बताया कि मैंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है गालिब मार्केट गुलबर्ग थाने में। नहीं, आपको गुलबर्ग थाने से, गालिब मार्केट से कोई किसी तफ्तीशी की कॉल आई है? नहीं, इन्होंने खुद दरखास्त उधर दिखाई है, चेक भी दिखाया है। मेरे 3-3 लाख के 2 चेक थे, इन्होंने झूठा चेक बनाया 6 लाख का, वो उसकी फोटोकॉपी करवा के इसने SHO। अच्छा, आप बैलफ लेके जो गई थी सहाफ़ी कॉलोनी, हाँ जी, अपने साबका शोहर के खिलाफ, हाँ जी, तो वहाँ पे उसकी बेगम ने जो आपको धमकियाँ दी, क्या नाम है बेगम का? उसका नाम है आसमा इकरार अहमद खान।
आसमा इकरार अहमद खान। इकरार अहमद खान जी, आसमा इकरार अहमद खान ने भी इनको धमकियां दी इनके घर जब गए हैं, उसके बेटे ने भी, और ये बेचारी बेवा अपने एक बेटे के साथ रह रही हैं और इनके जमा पूंजी जो थी वो सारी वकील या जो भी बंदे हैं ये ले गए और इनके खिलाफ झूठी दरखास्तें दी जा रही हैं। इन्होंने CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब को भी दरख्वास्त दी हुई है और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को भी, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई कोई नहीं हुई। जनाब IG साहब, वज़ीर आला पंजाब, आपसे अपील है हमारी भी कि इनको गरीब की जो है ना दारदसी की जाए और इनको इंसाफ मुहैया किया जाए और इनके झूठी जो दरखास्तें दी जा रही हैं उनको मेरिट पे खारिज किया जाए। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, वो मुझे कहता है मैं तुम्हारे ऊपर इतने पर्चे करवाऊंगा तुम्हारे बेटे को और तुम्हें मैं पुलिस की गाड़ियाँ बुझवा के उठवाऊंगा और तुम्हारे ऊपर पर्चे करवाऊंगा। जी देखें, ये सरासर ज्यादती है। एक बेवा खातून, बेचारी खातून कहाँ जाए, लेडीज़ का घर से निकलना ही दुश्वार होता है और ये कचहरियों के थानों के चक्कर लगा लगा के इनका क्या हाल हो गया है। हमारी IG पंजाब से अपील है कि इनके साथ इंसाफ हो ताकि इनको सुकून से अपने घर में रह सकें। इसके साथ आपका मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह।